नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे दर्शकों को राहु के जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं और उससे मीन राशि वाले दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, राहु जो है 18 मई को गोचर परिवर्तन करेंगे और अभी मीन राशि में हैं, ये वहाँ से निकलकर कुंभ राशि में पहुँचेंगे। 18 मई से पहले राहु 18 मार्च को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचेंगे। यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 18 मार्च को 1:05 पर प्रवेश करेंगे, जहां ये 23 नवंबर तक रहेंगे। मेरे मित्रों, 18 मई को जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो ये वहाँ पर 1.5 वर्ष तक रहेंगे। कुंभ राशि में 1.5 वर्ष रहेंगे। राहु एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं और इनका पूरा राशि चक्र जो है 18 वर्ष में पूरा होता है। राहु जो ग्रह हैं वो एक इच्छा ग्रह हैं। राहु डिजायर ग्रह हैं और इससे आपको जो है बहुत ही इच्छाओं का जो है पूर्ति होती है। राहु जो है ग्रहों में कल युग में राहु ग्रहों में राजा कहलाते हैं, ग्रह के राजा होते हैं। ऐसे में आपके लिए राहु जो है सुख समृद्धि के कारक होते हैं। राहु आपकी जो भी राह निकलती है राहु से, उससे राहु से ही होकर गुजरती है। सुख समृद्धि की, धन वैभव की, ऐश्वर्य की, ये सब जो राह होती हैं वो राहु से ही होकर गुजरती हैं। मेरे मित्रों, जब राहु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उससे सभी 12 राशियों में उनका परिणाम प्राप्त होता है। 12 राशियों में उनके फल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही राहु जब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे भी उनका प्रभाव जो है 12 राशियों पर ही पड़ता है। साथियों, राहु जो 18 मार्च को राशि पर अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो बृहस्पति का ये नक्षत्र है और ये बृहस्पति का जो नक्षत्र है वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपको क्या क्या शुभता प्राप्त होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि राहु जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और फिर राशि परिवर्तन जो होगी उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें और आपको ऐसी जानकारियां जो मैं दे रहा हूं सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो राहु की आपने सुना ही होगा कि राहु जब अमृत का पान हो रहा था, अमृत बट रही थी, उस समय में ये देव रूप धारण करके देवताओं के साथ बैठ गए थे और देवताओं के साथ बैठने से इन्होंने भी अमृत पान कर लिया था। अमृत पीने की जो इनकी इच्छा थी, जो इनकी डिजायर थी, वो अपने इन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अच्छी योजना बनाने के लिए, योजना जो बनाई इन्होंने अमृत पीने की, उन्होंने देव रूप धारण करके जो ये योजना बनाई तो इससे इनको अमृत की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही राहु जब आपके अच्छी स्थिति में होते हैं या राहु आपके जो गोचर परिवर्तन कर रहे हैं या नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इससे सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। और राहु की एक खासियत होती है कि वो अपनी कार्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक अपने जुनूनी जो है सफलता हासिल कर लेते हैं। जुनून के प्राप्ति के लिए वह अपने कार्य करने के लिए कोई भी पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। राहु जब पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो आपको वारे न्यारे भी कर देते हैं। राहु में इतनी ताकत है कि वो आपको रंक से राजा भी बना सकती है और अगर राहु के दुष्परिणाम आपको प्राप्त हों तो आप राजा से रंक भी बन सकते हैं। राहु बहुत ही ताकतवर ग्रह माना जाता है। ग्रहों में राहु की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं।
जनरल में ये देखा जाता है कि राहु से प्रत्येक व्यक्ति ये डर लगता है कि राहु की दशा आ गई तो हमारे नुकसान ही नुकसान होगा, पर ऐसा नहीं है। राहु से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। राहु जो है इसमें डर नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम राहु की गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ लें, उनकी गतिविधियों के अनुसार अगर हम अपना जीवन परिवर्तित कर लें, तो यकीन मानिए राहु जो है वो कभी भी आपको अशुभ फल नहीं देगा। साथियों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको पूरी तरह से जुट जाना होगा। आपने जो अपने लक्ष्य निर्धारित करे हैं, जो गोल्स आपने निर्धारित करे हैं, उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए अगर आप अच्छी तरह से जुट जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको राहु की तरफ से सफलता ही सफलता मिलेगी। राहु की तरफ से आपको जो है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। राहु की अपनी बाउंड्रीज एक निश्चित करके रखते हैं, और जो बाउंड्री जो है वो ब्रेक करते हैं। ये बाउंड्री को ब्रेक करने में वो अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। राहु अगर आपके अच्छे हैं कुंडली में, तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। राहु अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो आपको उसके परिणाम प्राप्त नहीं होंगे और आपको परेशानी भी आ सकती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि राहु जो है बहुत ही डिटर्मिनेशन रखते हैं। राहु के जो कार्य है वो आपको इस तरह से वो करते हैं कि आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते जाएं। जब राहु की जो असीमित दायरा होता है, राहु आपको असीमित इच्छाएं देता है। राहु के कारण आपके जो डिजायर्स हैं वो बहुत ही बढ़ जाती हैं, और उन डिजायर्स की पूर्ति के लिए अगर आप सही कदम उठाकर सही रास्ते पर चलकर उनकी पूर्ति करेंगे, तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। पर अगर आपने उन डिजायर्स को पूर्ति के लिए गलत कार्य कर लिया, गलत कदम उठा लिए, तो राहु आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप गलत रास्ता अख्तियार कर लेंगे, तो आप मानिए कि राहु जो है आपको कभी भी जो है सही कदम पर नहीं ले जाएंगे, आपको दंडित करके ही छोड़ेंगे। साथियों, ज्योतिष में अगर आप राहु के साधनों को सही ढंग से उपयोग करेंगे, राहु के आप सही नहीं हैं, तो आपको राहु के साधनों का अगर आप सही ढंग से उपयोग करेंगे, तो राहु आपको सफलता देंगे। अगर आप राहु के साधनों को सही ढंग से नहीं करेंगे, तो आपको दंडित होगा। ऐसे ही राहु अगर आपकी कुंडली में, ज्योतिष के हिसाब से राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और वहीं आपके अगर राहु सही स्थिति में नहीं है, तो आपको राहु की तरफ से दंड प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे रास्तों पर अगर आप चलेंगे, अच्छे रास्तों पर चलकर आप आगे पहुंचते रहेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते रहेंगे। लक्ष्य आपको हमेशा सफल होते रहेंगे और राहु शुभ फल देते रहेंगे। राहु आपको ऐसे कार्य करने के लिए सहयोग भी करेंगे जिनमें आप उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, सही रास्ता अपना रहे हैं, सही कदम आप चल रहे हैं, तो राहु आपको सहयोग देंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे मित्रों, राहु अगर आपकी कुंडली में सही स्थान पर नहीं है, राहु आपके कुंडली में ऐसे स्थान पर बैठे हैं या किसी पाप ग्रह से दृष्टिगत हैं, तो आपको ऐसी दशा में, आपको ऐसी स्थिति में आपको सही परिणाम नहीं मिल पाएंगे। राहु और चंद्रमा की अगर युति छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर हो जाती है, तो व्यक्ति को इतना जो है डिप्रेशन में आ जाता है कि वो सुसाइड करने को भी तैयार हो जाता है। वो उसके सुसाइडल हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही डेवलप हो जाते हैं और व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है। वहीं अगर राहु आपके अच्छे स्थान पर नहीं है, कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको राहु जो है पागलपन तक की स्थिति में भी ला सकता है। आप जो व्यक्ति जो है वो पागल हो सकता है। ऐसे में आपके लिए राहु के जो परिणाम हैं
वो आपको सही परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। वहीं अगर आप राहु के सही कदम पर चलेंगे तो आपको राहु की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी परिणामों में असफलता आपको नहीं मिलेगी। राहु में इतनी ताकत है कि अगर आप सही ढंग से चल रहे हैं तो राहु जो है एक विज्ञान के तकनीक के रूप में काम करता है और ये आपको लाभ ही लाभ देगा। इससे आपकी प्रसिद्धि भी होगी, इससे आपका नाम होगा और आपको नेम फेम और गेन तीनों चीज़ आपको प्राप्त हो जाएंगी। राहु रातों रात आपको रंक बना सकता है तो रातों रात ही आपको राजा भी बना सकता है। 18 मार्च को जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा उस समय में आपको यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है वो बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक हैं। ऐसे में आपको ज्ञान जो राहु की तरफ से ज्ञान की बहुत ही वृद्धि कराएगा, आपको इस तरह का काम कराएगा कि राहु आपको चालाकियों से जो है काम करने की और प्रेरित करेगा। राहु के बल को भी देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त हो जाएगा और उससे आपको राहु जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे और स्ट्रांग होने के कारण राहु आपके राशि के जो आप नक्षत्र स्वामी हैं उनके नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो आपको राहु की तरफ से तीनों ही तरफ से आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। मतलब कि आपके राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, राहु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं बृहस्पति और आपके जो राहु हैं वो आपको तीनों तरफ से विस्तारवादी हैं। आपको इस विस्तारवादी की वजह से आपके जो सभी कामों में विस्तार होता चला जाएगा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका विस्तार होगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको और कार्य आपको दिया जा सकता है। आपके नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं। आपको कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो पूरा कंट्रोल करने के लिए दिया जा सकता है, मतलब आपका विस्तार हो सकता है। ऐसे में आप ये मानिए कि 18 मार्च के बाद में जब राहु आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो आपके जो विस्तार आपकी जब लग्न भाव में होंगे तो आपके ये मानिए कि आपको इस समय में आपके वेट में भी विस्तार हो सकता है। आपका जो वजन है, आपके शारीरिक जो वजन है आपका, उसमें आपका विस्तार हो जाएगा। ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि आपका वेट नहीं बढ़े तो आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह करिए, क्योंकि एक्सट्रीम वेट जो है वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। इस समय में अगर आप एक्सरसाइज करके अपने वेट को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मित्रों, शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी आपके जो 29 मार्च को ये द्वितीय चरण चालू हो जाएगा और ये द्वितीय चरण जो चालू होगा ये आपको चिंता की स्थिति में लाएगा, भ्रम की स्थिति में लाएगा और कन्फ्यूजन पैदा करेगा। इससे आपके कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। आपका जो बौद्धिक विकास है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 29 मार्च के बाद में राहु और शनि की जो युति बनेगी, 29 मार्च के बाद में 18 मई तक, ये 18 मई तक आपके लिए बहुत ही चुनौती भरा समय रहेगा। इस समय में आपको बहुत ध्यान रखना होगा, आपके शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, आपको आपके कैरियर में भी ध्यान रखना होगा। 18 मई के बाद में जब राहु आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर आ जाएगा कि इस समय आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन जाएंगे, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में होंगे और 12वें भाव में राहु जो है वो विदेश यात्रा को प्रेरित कराएंगे। मेरे मित्रों, इस समय में आप अगर किसी MNC में काम कर रहे हैं
तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी, पर साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा, विदेश में जहाँ आप रह रहे हैं तो वहाँ के कानूनों का पूरा पूरा रूप से आप पालन करें, नहीं अगर आप किसी भी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। मेरे मित्रों, आपके लिए ये बता देता हूँ कि इस समय आपको जब राहु 18 मई को गोचर परिवर्तन कर जाएंगे तो आपके लिए यह जो है बहुत ही भागदौड़ वाला समय हो जाएगा। इस समय में आपकी कार्य के संबंधित भी यात्रा हो सकती हैं, आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, या आप घूमने फिरने के लिए भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ऐसे में आपके जो धार्मिक यात्रा होंगी या आपके जो कार्य के संबंधित में यात्रा होंगी, उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। आपके कैरियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ 18 मई के बाद में दिखाई देगी। अगर आप टीचर हैं, अगर आप काउंसिल का काम कर रहे हैं, आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आप काम कर रहे हैं, तो आपको इस समय बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं तो आपके लिए इससे जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, इस समय आप जब निवेश करेंगे तो आपका निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। निवेश में आपको पर सतर्क भी रहना होगा। राहु के कारण आप निवेश में गलती भी कर सकते हैं और ऐसे में नुकसान की भी चांस हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप निवेश करें तो पूरे पूरे पेपर देखकर, पूरा उसके सलाह लेकर, चेक करके ही निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। राहु की दृष्टि आपके जो है छठे भाव पर जब पड़ेगी तो छठे भाव में पड़ने के कारण आपके रोग ऋण शत्रु का नाश होगा, और रोग ऋण शत्रु का जो है ये नाश होने के साथ ही आपको आपके जो ऋण हैं वो आपके चुकता होने के पूरे पूरे चांस बन जाएंगे। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई आपकी ईएमआई चल रही है, या आपने किसी से भी कोई कर्जा पहले ले लिया है, उस कर्जे का अब आपको भुगतान करने का पूरा पूरा चांस आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई आपके जहां आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आपके शत्रु हैं, या आपके परिवार में किसी भी तरह के कोई आपके शत्रुता चल रही है, तो वो शत्रु अब आपके नाश हो जाएंगे, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि जो है वो आपके रोग ऋण शत्रु वाले भाव पर पड़ेगी। उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके रोग ऋण शत्रु पर पड़ेगी, और ऐसे में आपके सभी जो है इस तरह के जो चांसेज हैं वो आपको सफलता दिलाएंगे। उसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 18 मई के बाद में आपको बहुत ही सचेत रहना होगा। इस समय में आपके नुकसान के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट में आपके नुकसान के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। 18 मई के बाद में मेरे मित्रों, आपके लिए राहु का जो ये परिवर्तन होगा तो आपको थोड़ा आपके पेट से संबंधित या पेट से नीचे के संबंधित किसी भी रोग होने के पूरे चांस बन रहे हैं। आप इस समय में बहुत ही सतर्क रहें, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहें, क्योंकि आपको ये विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ही बी केयरफुल होना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से क्या आप उपाय करें जिससे कि राहु आपके शांत रहें, तो आपको सबसे पहले तो अपने जो आपका कोई भी आसपास में मंदिर है वहाँ पर अगर आप झाड़ू लगाएंगे, 100 दिन तक अगर आप झाड़ू लगाते हैं प्रतिदिन, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। राहु का जो दोष है वो आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। काले कुत्ते को, काले कौओं को अगर आप रोटी डालेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। राहु का दोष आपके ऊपर से, राहु का जो आपके ऊपर प्रभाव है वो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। साथियों, राहु के लिए आम के पेड़ की जड़ भी अगर आप अपने पास में रखेंगे तो आपके लिए सफलता मिलेगी। राहु के उपाय में आप मोर पंख लेकर उसको आप किसी भी नीले कपड़े में बांधकर अपने जेब में रख लेंगे
तो आपको सफलता मिलेगी और राहु का प्रभाव आपके कम होगा और साथ ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो प्रभाव है वो भी आपके ऊपर कम होता हुआ दिखाई देगा। मेरे मित्रों, इस समय में राहु के उपाय को करने के साथ में अगर आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का भी उपाय करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपके लिए यह जो समय आएगा बहुत ही सुनहरा समय हो जाएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लिए अगर आप अपने मोबाइल में शेर की जो है, क्योंकि उनका चिन्ह जो है शेर है, और शेर की अगर आप फोटो अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने मोबाइल में अगर आप लगा कर रखेंगे तो आपको वो जब फोटो आप देखेंगे तो आपको पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। राहु के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती जाएगी और आपके लिए यह जो समय आ रहा है वो सफलता के सूचक बन जाएगा, सफलताओं की प्राप्ति कराएगा। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इससे आपको हर तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।